अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये वेबसाइट देखें। सो इस वेबसाइट को देख के आपको लग रहा होगा कि इसे डिज़ाइन करने में एटलीस्ट हफ्ते लग गए होंगे या कुछ दिन तो लगे ही होंगे। और इसी तरह की आप जब मर्सिडीज़ के लैंडिंग पेजेस देखते हैं या फरारी के देखते हैं या पोर्श के देखते हैं तो उन पेजेस को देख के ऐसा लगता है कि इन्हें बनाने में तो महीनों लग गए होंगे, बहुत सारे कोडर्स रिक्वायर्ड होंगे। ऐसा ही था वाइब टूल के आने से पहले। वाइब टूल्स के आने से पहले आपको डिफरेंट वेब जो स्किल डेवलपर्स चाहिए होते थे इस तरह के स्टनिंग वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन जैसे ही वाइब टूल्स आए हैं ये सिर्फ कुछ घंटों की बात हो गई है। आप कुछ घंटों में कुछ मिनटों में ऐसे स्टनिंग जो है वो पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वाला पेज जो मैंने डिज़ाइन किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको किसी भी स्टेप को जो है वो स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी स्टेप्स मैं करूँगा उन सबको मैंने जो है वो एक फ़ाइल के अंदर सीक्वेंशियली लिख के जो है वो अपलोड कर दिया गूगल ड्राइव पे, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो है वो इस वेबसाइट को बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2 टूल्स का यूज़ किया है, एक ग्रोक का और दूसरा है विंडसर्फ। ग्रोक जो है वो हमारे लिए इमेजेस और ये वीडियोज़ जनरेट करेगा और जो विंडसर्फ है वो इन इमेजेस की बेस पे और हमारे प्रॉम्प्ट्स की बेस पे जो है वो हमारे लिए इस वेबसाइट को डिज़ाइन करेगा। अब बहुत से लोग जो है वो क्या गलती करती हैं, जो है वो वेब टूल से इस तरह की स्टनिंग वेबसाइट्स नहीं क्रिएट कर पाते। वो सिंपली उनको सिंपल प्रॉम्प्ट्स देते हैं। उनका जो कंटेंट और जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल ही नंब होती है। इस वजह से जो है उनको एक स्लोपी सी वेबसाइट मिलती है जिसमें जो है वो कोई ख़ास एनिमेशन नहीं होती, कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं होती। तो आज उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपको प्रॉम्प्ट्स सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं उस फाइल के अंदर मिल जाएँगे। अब उसके लिए जो है वो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है आपने। किसी भी जगह पे आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं जो है वो अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसको कोई भी आप नेम दे सकते हैं। मैं इसको नेम दे देता हूँ। हम लोग फ़ॉर्मूला 1 की वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं इसका फ़ॉर्मूला 1 का नेम दे लेता हूँ। और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, अब आपने ये जो फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको जो है वो कंटेंट चाहिए, मतलब आपके वीडियोज़ और इमेजेस चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, आपने अपना गूगल ओपन करना है, क्रोम ओपन करना है और आपने ग्रोक पे आ जाना है। अब ग्रोक पे जब आप आएँगे, इसका लिंक जो है वो बेसिकली इस फाइल में मौजूद है। आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले इमेजेस जनरेट करनी है और साथ में फिर उसके वीडियोज़ भी जनरेट कर लेनी है। उन सारों के जो है प्रॉम्प्ट जो है वो इन फाइल के अंदर जो है मौजूद हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इमेज जनरेट करते हैं जो कि हमारे पास बेसिकली फ़ॉर्मूला 1 की होगी और यहाँ पे आपने इसको वीडियो की जगह इमेज सेलेक्ट कर लेना और इसको जनरेट कर लेना। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा और उसके बाद जो है वो आपको इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। सो इसने मल्टीपल इमेजेस जो है वो जनरेट करके दे दी हैं। इसमें से जो इमेज आपको पसंद आती है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली इमेज अच्छी लगी तो मैं सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। इस पे आप हिट करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। सेम इसी तरह जो है वो आपने सारी इमेजेस जनरेट कर लेनी है। 5 से 6 इमेजेस होंगी। पहली इमेज ये थी, उसके बाद गैलरी इमेजेस हैं 3 और उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारे पास वीडियो, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो बैकग्राउंड में चल रही है इसको जनरेट करेंगे हम लोग। उसके लिए क्या किया, हमने प्रॉम्प्ट को जो है वो कॉपी कर लिया है। बैक जाएँगे, यहाँ से इमेज की जगह हम लोग वीडियो सेलेक्ट करेंगे और अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली इसने हमारे पास यहाँ पे जो है हमें वीडियो जनरेट करके दे दी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है ना, अब आता है मेन स्टेप। अब बेसिकली जो हमारे वाइब टूल्स होते हैं ना वो वीडियोज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते। अगर वीडियोज़ को प्रोसेस कर भी लेते हैं ना तो वो थोड़ा-सा जर्की सा इफ़ेक्ट आ रहा होता है, जो वीडियो लैग कर रही होती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इन इमेजेस को, इन वीडियोज़ को हमने इमेजेस के अंदर फ्रेम वाइज़ कन्वर्ट करना होता है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने टूल यूज़ करना है ईजीजीएफ का। यहाँ पे जो है वो आपने उसको जो भी आपने फ़ाइल अभी सॉरी वीडियो डाउनलोड करी है उसको यहाँ पे जो है वो आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे तो आपको जो है वो एक फ़ोल्डर क्रिएट करके दे देगा आपके फ्रेम वाइज़ इमेजेस का। मैं उस वाले प्रोसेस को
यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान है, आपको जो है वो जैसे जैसे स्क्रीन आती जाएगी आप वैसे वैसे फॉलो करते जाइएगा, आपको जो है फोल्डर मिल जाएगा। फिर आप उस फोल्डर को जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जो वो फोल्डर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे आपको वो फोल्डर नज़र आ जाएगा। अब इस फोल्डर को आपने जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर सेव करना है। उसके लिए क्या करना है कि आपने जो फोल्डर पहले क्रिएट किया हुआ था उसके अंदर आपने आना है, उसके अंदर आपने आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है एसेट्स के नेम से, और इसके अंदर आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है हीरो फ्रेम्स के। हीरो फ्रेम्स क्या होगा कि बेसिकली आपका हीरो सेक्शन जो बेसिकली वेबसाइट का मेन ओवरव्यू के अंदर जो स्टार्टिंग में आता है उसको आप हीरो सेक्शन कहते हो। हीरो सेक्शन के अंदर जो आपने वीडियो लगानी है उसके लिए आपने इमेजेस स्टोर करनी है, उसके लिए आपको जो है वो एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसको नेम आपने रखते हैं ना हीरो फ्रेम्स। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना उस फोल्डर के अंदर। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या आपने सिंपल एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो फोल्डर अभी आपने क्रिएट किया है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, और जो सारी इमेजेस जो हैं वो वहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएंगी। उसके बाद जो आपने इमेजेस सेपरेटली जनरेट करवाई हुई हैं उन इमेजेस को भी ऐसे ही आपने उसके अंदर पेस्ट कर देना है। अब रिप्लेस करने के बाद प्लेस करने के बाद ये हमारे पास वीडियो से का जो फ्रेम वाली इमेजेस आ गई, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गई गैलरी इमेजेस। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो कंटेंट, यानी जो हमने कंटेंट अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना था वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब आता है असल काम कि आपने अपने फोल्डर को ओपन करना है अपने आईडी टूल के अंदर और उसको आगे रन कैसे करना है। अब उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, अपना जो है वो विंडसॉफ्ट डाउनलोड कर लेना है, आपको क्रोम से मिल जाएगा, सिंपल इंस्टॉलेशन है। आपने जब इसको इंस्टॉल कर लेना है इसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ओपन फोल्डर कर लेना है, और जो फोल्डर आपने क्रिएट किया हुआ है उसको यहाँ पे आप ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फोल्डर ओपन हो गया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो है वो सेटिंग के राइट साइड वाले बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका कैस्केड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप चैट मॉडल के साथ, सॉरी, डेवलपिंग मॉडल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसको आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। आपने सिंपली न्यू चैट ओपन कर लेनी है, और यहाँ पे आपने मॉडल सेलेक्ट कर लेना है कीवी K2.5। ठीक है, अभी तक का ये बेस्ट मॉडल है जो बेस्ट रिजल्ट्स आपको देता है। आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उस फाइल के अंदर आना है, और आपने ये पहले वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है, और इसको यहाँ पे ला के आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो है इसने HTML पेज जो है वो रेडी करके दे दिया। आप साथ साथ ये क्या चेंजेस कर रहे हैं इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। दो तरीके हैं यहाँ, या तो आप यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करें तो जो आपकी फाइल है वो डायरेक्टली आपके क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जो है वो आपकी फाइल जो इसने जनरेट की है वो बेसिकली यहाँ पे शो हो गई है। ये साथ साथ यहाँ पे चेंजेस करता जाएगा, आप इनको एक्सेप्ट करते जाइएगा, और इस पेज को जाके जो है वो आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो इसने एक काफ़ी अच्छा पेज जो है वो डिज़ाइन करके दे दिया है। इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे वो स्टेप वाइज आपको मैं सारे जो है वो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ साथ साथ। इसको आप स्किप कर लीजिएगा क्योंकि जो है वो हम लोग ऑलरेडी इसको देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी इसको ओपन कर लिया है। बेसिकली एक स्क्रिप्ट थी जिसके ज़रिए से जो है वो आपको इसने प्रीव्यू निकाल के दे देना था। और दूसरा मेथड था यहाँ पे आप जो है लास्ट में इसने आपको दे देना, तो आप इस लिंक को जो है डायरेक्टली कॉपी कर सकते थे, और इसको कॉपी करने के बाद जो है वो आप इसको ओपन कर सकते थे अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लीजिए। तो इसने हमारी इमेजेस को यूज़ नहीं किया, लेकिन जो है वो वेबसाइट का एक लेआउट बना के दे दिया जो बेसिक से बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी आप जब नॉर्मली वाइप अपने वाइप टूल को इस तरह की कोई कमांड देते हैं तो वो इस तरह का पेज डिज़ाइन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी प्रॉम्प्टिंग की वजह से जो है वो आपको डिज़ाइनिंग जो है वो बेटर मिलती है। अब हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट, जिसमें जो है हम इसको बताएंगे कि जो इमेजेस जो और जो फोल्डर हमने पेस्ट किया हुआ उसको यूज़ करो और उसको हमारी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर दो। सो हमारे प्रॉम्प्ट के बाद जो है वो इसने चेंजेस जो किए हैं हम उनको देखते हैं एक दफ़ा।
रिफ्रेश कर लेते हैं। सो नाइस, इसने जो है वो स्मूथली हमारे इमेजेस को यूज़ करके वीडियो ट्रांजिशन लगा दी है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी स्मूथ है। नाइस। और यहाँ पे अब इसको एक दफ़ा हम दोबारा रिफ्रेश करके दोबारा से देख लेते हैं कि क्या चेंजेस जो हैं वो इसने प्रॉपरली किए हैं जिस तरह हमने इसको प्रॉम्प्ट किया हुआ था। ओके, परफेक्ट। अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आके मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पे क्विट कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमारे पास एक अच्छा सा स्केल्टन बन गया है, अच्छा डिज़ाइन हो गया, हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट होती है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो लुइस हैमिल्टन का टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा रेसी टाइप होना चाहिए। मतलब ये एक फार्मूला वन की का वेब पेज है, तो थोड़ा सा वो वाली वाइब भी देनी चाहिए। उसके अलावा हम इसके अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इस चीज़ को करते हैं, हम लोग जो है इसकी टाइपोग्राफी को चेंज करते हैं। तो इसके लिए यहाँ से हम लोग प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। सो लेट्स सी द चेंजेस। ओके, तो जो है यहाँ पे इसने जो है फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दिया, टाइपोग्राफी को भी चेंज कर दिया है। उसके अलावा नाइस, तो अब जो है वो टेक्स्ट जो है वो हमें एक वाइब दे रहा है प्रॉपरली कि एक वाकई F1 ड्राइवर का जो है वो लैंडिंग पेज है। ओके, अब इसमें अंदर एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो एक टॉगल बटन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसके ज़रिए से जो है हम लोग लाइट और डार्क मोड के अंदर स्विच कर सकते हैं। अब उसके लिए ये वाला प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे कॉपी करेंगे हम लोग और इसको डायरेक्टली जो है वो हम लोग यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, अब ओके, सो हमारे पास जो है वो लाइट और डार्क मोड जो है वो इंटीग्रेट हो गए। नाइस। ओके, तो इट्स प्रीटी गुड। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मुझे बॉदर करी है, ये वाला जो बटन है हमारे पास, फॉलो जर्नी का बटन है, ये सारे के सारे नैप बार को जो है हमारे पास यहाँ पे ख़राब कर रहा है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बताएंगे कि रिमूव द, और मैंने से बोला कि जो हमारे पास फॉलो द जर्नी वाला बटन है उसको रिमूव कर दे, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो हमारा सारा सीक्वेंस है ख़राब हो रहा है। अब हम देखते हैं। ओके, सो वो बटन इज रिमूव्ड। यहाँ पे हमारे पास प्रीटी गुड। एक चीज़ का इशू आ रहा है यहाँ पे, जब हम लोग लाइट मोड के अंदर होते हैं तो जो होवरिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही। मतलब हमारे पास यहाँ पे कलर जो है वो वाइब हो रहा है, इस पे नहीं आ रहा। ठीक है, कि बाकी सब भी ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इशू सिर्फ आ रहा है नैप बार के अंदर। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग इसे प्रॉम्प्ट देंगे कि इन लाइट मोड। सो दो इशूज फेस हो रहे थे। एक तो ये कि जब हम लोग नैप बार लाइट मोड के अंदर नैप बार के ऊपर होवर करते थे तो उसका कलर जो है वो वैनिश हो जाता था। और दूसरा ये था कि हमारे पास जो है नैप बार था, जैसे हम लोग स्क्रॉल करते थे तो नैप बार वैनिश हो जाता था। अब इनको सॉर्ट करने के लिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, तो उसने जो है वो इसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर दिया है। अब पहली बात तो ये है कि जैसे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे तो ये वैनिश नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज़ जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर भी जो है वो एडजस्ट हो रहा है। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन, सो परफेक्ट। तो एक चीज़ और जो है वो यहाँ पे ये जो एक्सप्लोर का बटन हम इसे रिमूव कर सकते हैं। आप इसके अंदर और चेंजेस करना चाहें तो और चेंजेस कर सकते हैं। आप इसके अंदर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया दे देना, एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देना कि इस तरह से आप जो है वो एक स्टनिंग प्रीमियम लैंडिंग पेज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं।
कोई भी कोडिंग स्किल जो है वो आपको रिक्वायर नहीं होती, कोई भी एक लाइन भी आपको कोड की नहीं लिखनी पड़ती, सब कुछ जो है वो आपका टूल कर रहा होता है, आपको बस ऊपर बैठ के इसको मॉनिटर करना होता है, और जो है आपको इसे मोर देन इनफ से आगे लेके जाना होता है। बेसिक हर कोई बना लेता है, लेकिन आपको बेसिक से प्रोफेशनल के अंदर कन्वर्ट करना, यही इस चैनल का और इस ट्यूटोरियल का मकसद था। होप सो कि आपको वीडियो जो है वो सपोर्टिव मिली है। अगेन जो है फाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। थैंक यू।